Hi friends, welcome to day 7 of Navratri, that is Kal Ratri Devi. Uh, Today's day is of Kal Ratri's Devi. I should be welcome you on Light Virgo's Tarot. इस चैनल पर आपका स्वागत है। और कैसे हो आप सब लोग, और आपको कैसी लग रही है जो नवरात्रि की सीरीज़ है, प्लीज़ गाइस कमेंट करिए अपॉन दिस। मुझे टाइम तो नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल मंत्र अपलोड करने का, लेकिन डेफिनेटली मैं करने वाली हूँ, साथ में ही करके एक सीरीज़ फोल्डर में डाल के आई पुट इट ऑन द कम्युनिटी। सो प्लीज़ गो थ्रू इट बिकॉज उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, तो आज का जो मेन हमारा डिस्कशन है इट विल बी ऑन काल रात्रि देवी, डे 7 ऑफ नवरात्रि। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग सक्सेसफुली डे 7 ऑफ नवरात्रि पे पहुँचे हैं। और ये बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है उन सब लोगों के लिए, स्पेशली जो शादी करना चाहते हैं, स्पेशली जो रीयूनियंस चाहते हैं, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हम लोग जब माता को प्रे करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होती है, बिकॉज शी इज़ अ फेमिनाइन पावर, और फेमिनाइन पावर को हमेशा सेटल होने का रहता है। तो जो भी फेमिनाइंस है यहाँ पे who wants to get married, please work on these energies। भले ही नवरात्रि चली गई है, लेकिन फिर भी आप आज को भी काम शुरू करते हो, वर्क ऑन एनी मंत्रा, और लाइक हर मंत्रा पे आप हर मंत्रा के हर चक्र को हील कर रहे हैं। बिकॉज हर एक चक्र पे डे 1 से शैलपुत्री शुरू होती है और टिल क्राउन चक्र ऐसे पकड़ लो तो चक्रा हीलिंग भी हो रही है, आपके नवग्रह हील हो रहे हैं। बेसिकली नवग्रह हील होते हैं, उससे रिलेटेड हमारे ब्लॉकेजेस हील होते हैं। अगर आपको एनर्जी हीलिंग रेकी नहीं आती है तो ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जिन लोगों को भी ये मैनिफेस्ट करना है ना, सुहाग मैनिफेस्ट करना है, बेसिकली मैरिज मैनिफेस्ट करना है, ये बहुत अच्छा पीरियड है इनके लिए। कुछ मैसेजेस यानी बिफोर आई कैन पुल कार्ड्स, मैं आपको बता दूं कि मुझे मैसेजेस क्या मिले। तो यहाँ पे है कमिटमेंट, यहाँ पे है सिर्फ कमिटमेंट, मैं प्यार वाली कमिटमेंट नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे है फैमिली कमिटमेंट, यानी किसी का फैमिली में एडिशन होना, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकता है, जुड़ना, फैमिली बढ़ना, रिश्तेदारी बढ़ना और जिम्मेदारी उठाना। कमिटमेंट का मतलब ये भी होता है कि खुद से कमिटमेंट करना। अगर खुद से कमिटमेंट किया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा कैमरा फिर से थोड़ा सा डिसम्बल हो गया था। तो हाँ, तो आप काम करिए इस एनर्जी पे, अभी भी क्लेम कर सकते हैं आप, और बोलिए। नहीं, कोई भी मंत्र होता है ना, लाइक इट गिव्स यू इफेक्ट, स्पेशली जो देवी के मंत्र जिन पे मैंने भी काम किया है, तो लाइक दे वर्क। 3 मंथ्स का पीरियड यू गिव देम, एंड इतना सुंदर कनेक्शन फॉर्म होता है ना उनके साथ हमारा, कि वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। जो भी जल अर्पण कर रहे हैं शिव जी को, यहाँ पे माता उन पर प्रसन्न है। यहाँ पे भी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने डे 1 से जो भी मैसेजेस वीडियो शूट किए, उसमें मैक्सिमम मैसेजेस शादी के बारे में, रियूनियंस के बारे में है, ट्विन फ्लेम्स के बारे में है, और प्रेगनेंसी के बारे में, फैमिली एक्सटेंशन के बारे में, मान्यता के बारे में है। तो कंग्रेचुलेशन। यानी ये आइडिया तो मुझे थ्रू मेरे चैनलिंग के ही आया था, लेकिन स्टिल एक बता रही हूँ मैं आपको कॉमन मैसेजेस जो है यहाँ पे ना। वो ओशोजोन टैरो में एक कार्ड है जो 2 ऑफ कप्स डिनोट करता है। तो यहाँ पे वो 2 जो नारियल के झाड़ है ना, वो भी ये डिनोट करता है कि आप इतना पीसफुल टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करोगे कहीं बीच पे। कोरोना में पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल आप उस फीलिंग को समझिए जहाँ पे आप दोनों हो, जहाँ पे सिर्फ सेरेनिटी है, डिवाइनिटी है, यहाँ पे जल अर्पण हो रहा है। तो ये कुछ वाटर रिलेटेड मैनिफेस्टेशन अगर आपने किया है तो वो उससे मंजूरी मिलने वाली। प्रेगनेंसी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको मंजूरी मिलने वाली है। यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर पानी कम पी रहे हो तो बच्चे के आजू बाजू का पानी कम हो सकता है, तो प्लीज़ इंक्रीज़ योर वाटर इनटेक। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ये जो फिश है, यार हैप्पी, जो लहरें हैं वो बहुत ऐसे स्लो है। और यहाँ पे गृह प्रवेश है, यहाँ पे वो एनर्जी है जैसे आप शादी करने के बाद वो कुमकुम की टाटली में पैर डुबाते हो और देन फुटप्रिंट्स बनती है। तो ये फुटप्रिंट्स है, यहाँ पे छाप छोड़ना है। यहाँ पे नई बहू है, तो कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे द्रौपदी के पास एक पात्र था
जो उसको ऋषि ने दिया था जी, कि उसमें उसका खाना भर, जब वो खा लेगी उसके पहले तक शी कैन लाइक फीड मैनी पीपल, जितना खाना चाहे। तो यहाँ पे वैसा अबंडेंट वेसल है, यहाँ पे अबंडेंस भी मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं है। ये डोनेशन का भी एक कार्ड है कि जो डोनेट वही कर सकता है जिसके पास उतना हो। तो कंग्रेचुलेशन, आपके पास इतनी धन संपत्ति आने वाली है, या फिर जो नया बच्चा आपके लाइफ में आने वाला है इसके साथ ही आएगा। कंग्रेचुलेशन। और ये जो भी आपका बच्चा होने वाला है ना, ये शिव पार्वती का भक्त ऑलरेडी है ना, जो भी सोल है ये उनके साथ काम करी हुई सोल है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली शादी है। एक और का स्टार, तो यहाँ पे शादी है, पक्की है, बिल्कुल पक्की है यहाँ पे शादी। यहाँ पे बहुत सारा सेलिब्रेशन है, यहाँ पे कैंडल मैजिक है। यहाँ पे अगर कोई लोग मैग्नीफाइड हीलिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे त्रिदेव और त्रिदेवियों के साथ काम करना ज़रूरी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महासरस्वती, लक्ष्मी जी एंड पार्वती जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ में अगर बहुत अच्छा हीलिंग पीरियड आ रहा है, शांति वाला पीरियड आ रहा है, जहाँ पे होम लाइफ बहुत सिग्निफिकेंट होगी। यहाँ पे आपका रीयूनियन आपके दोस्तों के साथ भी हो सकता है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत फोकस में है। यानी इस रीडिंग में, ये जो सीरीज़ है मैं 1 हफ्ते से कर रही हूँ, रियली थैंकफुल कि मैंने ये रीडिंग की, बिकॉज जब मैं रीडिंग करती हूँ उसके पहले मैं 6-10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ माता का, तो मुझे वो एनर्जीज मिलती है। और यहाँ पे ये मेरे लिए भी मैसेजेस है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। सो फिर आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि यूट्यूब चैनल ओपन किया। सबसे अच्छी तो बात घट स्थापना से ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, उसमें इतनी सुंदर एक सीरीज़ बनी नवरात्रि की। हो सकता है ये कोई और टैरो का रीडर्स भी कर रहे हो, लेकिन मुझे ये काफ़ी यूनिक लग रहा है मेरे लिए, क्योंकि ये एनर्जीज़ मेरे लिए भी है। तो यहाँ पे है कि इस सेरेमनी में ना, ये जो सेरेमनी रहेगी, यहाँ पे काफ़ी लोग नहीं है, शोर नहीं है, यहाँ पे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस है। एक और कार्ड 4 ऑफ कप्स यहाँ पे है। एक और चीज़ जो आपको काल रात्रि माता बोल रही है, इसी काल रात्रि माता का मतलब वो बहुत फियर्स फॉर्म है। जिन लोगों को ना डर लगता है, माता बोल रही कि डर झूठ है, डर झूठ है, प्लीज़ डोंट फॉल इन फियर। डर ये झूठ है। और तुझे अगर डर लगता है चीटिंग से, तुझे डर लगता है बिट्रेयल से, तो फेस इट। क्यों लगता है वो ढूंढो, क्यों लगता है डर अंधेरे से, आई एम देयर। और जिन लोगों को भी इन चीज़ों से डर लगता है, प्लीज़ अपने ज़ख्म उनको दे दीजिए। शी इज़ मैनिफेस्टिंग फियर्स लॉयल्टी फॉर यू। जिसने आपको धोखा दिया है वो तो सिर पकड़ के बैठेगा एंड यू विल रिग्रेट इट। पर माता यहाँ पे बोल रही है कि तुम मेरे बच्चे हो। शी इज़ द मोस्ट फियरसेस्ट फॉर्म, लेकिन शी इज़ द मोस्ट, यानी नर्चर करती है ना, प्रेम करती है ना, वो वाली एनर्जी है। और यहाँ पे वो बोल रही है कि तेरे स्किल वेस्ट नहीं होंगे, तेरे लिए मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में आऊँगी, तो मुझे पहचान। यू स्टार्ट अ जप मंत्र। इसका मतलब होता है कि अगर माता पे बिलीव करते हैं तो उनका कोई मंत्र ले लीजिए, जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम महा काल रात्रि नमः। ये अगर मंत्र के साथ काम करना है ना, तो देखिए अगर आप नवरात्रि में ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चनमी बोलते हैं, सो ये है कि आप उन सारी देवियों को इनवाइट कर रहे हो। सारे रूप है किसके, पार्वती के, दुर्गा जी के। तो सारी ही इंटेंशन ये डालिए कि आप सारी माताओं की एनर्जी ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी फियर्स। उनको भी पता है कि आपके साथ क्या बुरा हो रहा है। जब आप उनके साथ जुड़ जाओगे ना, तो ये सब जल कपट ये नहीं होगा, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, ये चिंता नहीं होगी कि मेरे पास इतना है, मेरा क्लिनिक ओपन है, फिर मेरी दुकान ओपन है, लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। तेरे सामने 3 अच्छे कप पड़े हैं, तेरे सामने रिसोर्सेज पड़े हैं, तो उसे क्यों नहीं यूज़ कर रहा। मैं तेरा प्रोटेक्शन करूँगी। अजब मन मल, जब चिंता करे तब चिंतन करे, ये श्री कृष्ण की सीख है। तो यही माता बोल रही है कि इसे याद रखिए। तुम्हारे पास सब है, रेडी है, वो अबंडेंस देगी, वो भर के सब देगी। लेकिन जब चिंता होती है तब चिंतन करें, माँ के जाप का करिए, या फिर किसी का भी करिए जिसको आप मानते हैं, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम उसको एनर्जी देते हैं कि हाय मेरा ये चीज़ नहीं चल रही, या फिर मुझे कस्टमर्स नहीं मिले, क्लाइंट्स, वाई, क्यों? उससे अच्छा ये लाइट, वाइट लाइट, जो लाइट वर्कर्स हमारा नाम है, हम लाइट के वर्कर है, हम काम ही करते हैं दिए के लिए, हम यही इसको स्प्रेड करने के लिए तो हमने ये चैनल ओपन किया है, फिर हम इससे जुड़े हैं। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर फियर्स, फेस इट, माता को दे दीजिए, और जब भी चिंता आए, डर लगे, उनका नाम लीजिए और उसको फेस करिए, एंड दैट विल वैनिश। इतनी सुंदर एनर्जी पर मैनिफेस्ट हो रही है, तो इसमें रहना क्यों? यहाँ पे है कि प्लानिंग बहुत है लेकिन करना कुछ नहीं है, बैठ गए बस, मैट ले ली, डम्बल्स ले लिए, एक्सरसाइज नहीं करनी, क्यों? तो आलस आ रहे, आलस झटको बेटा, आलस झटको, आलस झटको। मतलब बोली फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देखते हैं जस्टिस, जो जिसने गलती की है ना, उसके कर्म उसे ज़रूर मिलेंगे, अगर आपने की है तो आपको मिलेंगे। यहाँ पे कोर्ट मैरिज कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पे है कि आंखें खोल लो, तुझे मैं सच्चाई दिखा रही हूँ, तो खुद ही देखना नहीं चाहती, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होना चाहती है तो वो आप होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी अगर आप रोते रहोगे। तो माता बोल रही कि रोना नहीं है यहाँ पे काम करना है तुझे मेरे साथ, तो तुझे रोना नहीं है यहाँ पे। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क वाली थेरी है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बुक्स इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अभी ट्विन फ्लेम्स भी है, बिकॉज एक ब्लैक है, एक वाइट है, तो ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन बहुत फोकस में रहेगी। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते, मजाक नहीं है ये, ठीक है, मजाक नहीं है, लेकिन एक बहुत कार्मिक पीरियड आपका एंड हो रहा है अगर, ठीक है। मैं ना ये बोलने वाली थी गाइस कि ये जो किंग, ये जो नदी है ना, यहाँ पे किंग बैठता है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डॉल्फिन्स जहाँ उड़ रही है, यहाँ पे भी डॉल्फिन्स उड़ रही है। सो ये ना अपनी पत्नी को दूर से देख रहा है। तो यहाँ पे ना आप जिसके लिए प्रे कर रहे हो ना, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि, तो समझ में आ रही है? यहाँ पे जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वही आपको मिलेगा। यहाँ पे वी भी है फॉर विक्ट्री, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपका इंतज़ार किया जा रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूरी है। लास्ट यहाँ पे बात कर लोगे ना तो चीज़ें वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे बातों की कमी है। यहाँ पे प्यार जो हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ आँखों में हो रहा है। पे सिर्फ ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जब कोई आपके लिए दुआ मांगता है, आप किसी के प्रेयर्स में हो। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच कैन हैपन विथ यू। सो कंग्रेचुलेशंस। ऐसे कोई रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, बैलेंस्ड रिलेशनशिप में जा रहे हो, जहाँ पे आप दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर, इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पे और एक मैसेज आपके लिए है कि अगर दोनों में से कोई एक बात नहीं कर रहा था, भाई ईगो छोड़ दो, प्लीज़ बात करिए, बिकॉज ये मैनिफेस्ट हो रहा है शादी। और अगर कोई कार्मिक था, सॉरी, यहाँ पे कोई कार्मिक था तो वो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर कोई आपको रिझाने की कोशिश कर रहा है ना, या फिर कोई आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, देखो 11 था। सो ये बहुत कॉमन है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो कोई तो बीच में कर्मा लेके आ जाएगा और थर्ड पार्टी में फंस जाते हैं लोग। थर्ड पार्टी नॉट ऑलवेज फैमिली, इट कैन बी अपोजिट पर्सन। तो इसको कन्फ्यूजन होता है। जो मेल होता है, मेल या फिर मैस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रपोजल दे तो आप ये मत भूलिए कि ये व्यक्ति जो है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, जो आपका ट्रू मैन है, वो आपके लिए वेट कर रही है, और इसको भाव दोगे। ये बच्चे जैसी एनर्जी है। ये है कि ये आपके लुक्स पे, आपके तजुर्बे पे भागे, लेकिन ये जो है ना, ये आपके बच्चा पैदा करने वाली वो एनर्जी है। तो उन सब के लिए ये है जो भटक जाते हैं ना ईजीली, पर स्त्री पर पुरुष ये चक्कर में पड़ते हैं ना। प्लीज़ ये वो स्टॉकर वाला भी है कि इसे देखो या उसे देखो, नहीं, इसको ही देखो, कॉन्सेंट्रेट इसी पे करो। क्योंकि अगर आप जो देख रहे हैं उसमें अगर आप लॉयल्टी चाहते हो, तो माता ने चैनल मैसेज किया है फियर्स लॉयल्टी। आई रिप्रेजेंट फियर्स लॉयल्टी। तो मेरे भक्त ऐसे क्यों है? तो आप बताइए उनको कि वो लॉयल्टी चूज़ करें।
वो भले रिलेशनशिप बोर हो जाए तो हम जैसे लाइसेंस रिन्यू करते हैं ना, कोई भी पासपोर्ट हो गया आपका, मेडिकल लाइसेंस हो गया आपका, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि हर रिश्ते की एक सीमा होती है, उसके बाद तो बोर होता है ना, तो रिन्यू करिए उसे। तो हमें इस बच्चे की, इस थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता उन सब के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है। और अगर नहीं करते हो तो फटकार लगाई जाएगी। ओके, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे शादी और इसी के लिए, तो मैंने और कुछ मैसेजेस दिए हैं जो मुझे जो मुझे चैनल में वो बोले हैं। यहाँ पे हैं वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे पैसे के बारे में कोई बात हुई नहीं थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो पैसा बहुत सारा मैनिफेस्ट हो रहा है, बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्विन फ्लेम थिंग। तो यहाँ पे बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे जस्टिस इज़ ऑल्सो बैलेंस एंड दिस इज़ ऑल्सो बैलेंस। तो पेशेंस रखिए, इसका मतलब ये है आपको पेशेंस रखना है। और ये समय है, ये टाइम है, टाइम क्लॉक है। इसकी तरफ देख के कुछ नहीं होने वाला है, ये जब आएगा तब आएगा। लेकिन यू वर्क ऑन योर अबंडेंस, आप अपने काम अबंडेंस के ऊपर काम कीजिए। जो लोग भटक गए हैं उनको माता ज़रूर लाइन पे लाएगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ जो व्यक्ति है वो भटक जाता है, ये काल रात्रि देवी को ज़रूर प्रे करिए, बिकॉज शी इज़ वेरी हम डर सकते हैं उन्हें देख के, लेकिन वो बहुत ही स्मूथ है, उनकी एनर्जीज बहुत ही मृदु है और बहुत प्रोटेक्टिव है। और प्रोटेक्ट करेगी आपको। डांस बहुत सिग्निफिकेंट है, वो बोल रही है कि तुम अपनी मूवमेंट करो ना, प्लीज़ मूवमेंट करिए। और मैं चाहती हूँ, मुझे डांस बहुत पसंद, उनको डांस बहुत पसंद है। मैंने उनको देखा घुंघरू पहन के, शी इज़ डांसिंग और सी, और पीछे रात्रि है। और जब रात्रि का समय होता है, वो समय जब रात्रि और सूर्य उगने वाला होता है, तो वो जो एक टाइम होता है ना कि ऊपर रात है और नीचे वो सुबह हल्की हल्की, तो वो पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो महाकाल देवी, काल रात्रि देवी ही बोल रही है कि आप तब काम करो मेरे साथ, तब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंसेस थे किसी भी चीज़ में, जहाँ पे बुली भी हो रहा है ना, वहाँ पे भी मैं हूँ। और तुम ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा हुआ तो माता कहाँ थी, मैं वही थी और मैंने सब देखा है और मैं उसका फल तुझे दूँगी, तू सही कर्म कर। चलिए, विल सी द ये जो मैसेजेस हैं ना, ये वाले हमारे, ये देख लेंगे। फॉर काल रात्रि देवी हमसे क्या कहना चाहती है, काल रात्रि देवी। मैनिफेस्ट दिखा है मान सम्मान, अच्छे से सब कर लेती हूँ। तो बोलोगे कि ये की कार्ड निकालती है, हमेशा मैरिज के बारे में बोलती है। देखिए, फीमेल एनर्जी ऑलवेज वांट टू सेटल डाउन, सो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। जिन लोगों ने बहुत काम किया अपने कनेक्शन पे, उनके लगे के लिए तो ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग हो गई। लेकिन मैं क्या बताऊँ, चलिए। सेंट जर्मन लेडी पोर्शिया जो है ना, ये ट्विन फ्लेम्स है, सेंट जर्मन और लेडी पोर्शिया। सेंट जर्मन जो है ये वॉयलेट फ्लेम एनर्जी के साथ काम करते हैं और ये ग्लोबल पीस के लिए काम करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे ग्लोबल पीस मैनिफेस्ट हो रहा है। और इनमें उनकी मदद कर रही लेडी पोर्शिया, जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो लोग खुद की शरीर पे काम कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करते रहिए। ये नवग्रह का जो मैसेज है ना, ये मैंने डिवाइन मेडिटेशन भी किया था। तो नवग्रह, ये मैसेज बताना भूल गई, तो माता ने बोला ये बता। तो यहाँ पे है कि ये बताती हूँ बाद में। नवग्रह तो मुझे स्टडी करनी पड़ेगी काल रात्रि देवी पे, उनका कोई कनेक्शन है, लेकिन एग्जैक्टली है काल भैरव एंड काल रात्रि। ओके फाइन, इसलिए काल रात्रि में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, रोशनी नहीं दिख रही थी, क्योंकि काल रात्रि इज़ डार्क नाइट एंड वहाँ पे वो फियर वो नष्ट करने के लिए ही है। तो इसलिए ये चैनल हुआ है। तो अंधेरे से नहीं डरना है। कोई भी ख़राब शैडो जो आपकी है, जो जिन चीज़ों से को ट्रिगर होता है, एंगर है, लस्ट है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ों से डरना नहीं है। लॉयल बिट्रेल, इसे डरना नहीं है। ग्रीड से डरना नहीं है। मैं हूँ, तू फेस कर, इसे ख़त्म कर, इसको बैलेंस कर, ये आगे तेरे लाइफ में और
नहीं आएगा। यहाँ पे नवग्रह है तो काल भैरव जो है, जो बहुत फियर्स रूप है महादेव के, काल रात्रि का इनसे क्या कनेक्शन डोंट नो, बट ये शायद इनकी कंसॉर्ट होगी। तो नवग्रह इज़ इन कंट्रोल ऑफ काल भैरवास, तो डेफिनेटली आप काल रात्रि के साथ काम करते हो कि नवग्रह के जो दोष है ना वो ठीक होंगे। सो कंग्रेचुलेशंस। और नवरात्रि है, नवग्रह है, हम नव रात्रि के हर एक देवी के साथ जब हम लोग चांट करते हैं तो हर एक देवी का हर एक चक्र होता है, और वो चक्र के साथ हमारे सारे ग्रह हील होने लगते हैं व्हेन वी प्रे टू देम। सो कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही सिंक में मैसेजेस है यार, यानी देवी बहुत ही स्ट्रांगली हमारे साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे मैनिफेस्ट है तो स्टार यानी विश फुलफिलमेंट है, मैनिफेस्टेशन है, वो चीज़ जो आपको चाहिए थी। यहाँ पे कनेक्ट है तो कनेक्ट विथ सेंट जर्मन, कनेक्ट विथ देवी। यहाँ पे विन विन है, यहाँ पे आपकी जीत है। यहाँ पे बैलेंस है, विन विन यानी रिजोल्यूशन है कोई चीज़ का जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी थी। यहाँ पे है नैया को पार लगाना। यहाँ पे आपकी कोई तो बात बहुत दिनों से जो अटकी थी दैट इज़ गोइंग टू मूव, दैट इज़ गोइंग टू मूव। सी यहाँ पे मूविंग भी है तो कुछ लोग शिफ्ट हो सकते हैं नए घर में। उसके बाद 2021 ये ईयर आया है तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 2020 अभी है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे 11 भी है, ये भी ट्विन फ्लेम का ही नंबर है। यहाँ पे है सीता, यहाँ पे गीता, तो गीता पढ़ना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, उसमें तो सारे मैसेजेस मिलते हैं। यहाँ पे अग्नि है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। ओ माय गॉड, दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट इट, ज्योतिर्लिंग एंड दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स। हम जो लिंग होता है महादेव, हम जो अपना वो हम अपना क्या बोलते हैं उसको, हम जिस पे जल अर्पण करते हैं, ज्योतिर्लिंग। सी शिव भक्त, दिस इज़ ब्यूटिफुल। आई लव डूइंग दिस टाइप ऑफ रीडिंग्स। माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करिए। सोल के लिए मेडिटेशन, बॉडी के लिए योगा एक्सरसाइज, माइंड के लिए डीलिंग विथ योर शैडोज। सो दिस इज शैडो वर्क, दिस इज डूइंग द इनर वर्क, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ग्रैटिट्यूड। माता बोल रही है कि थोड़ा सा भी पैसा मिले, थोड़ा सा भी प्यार मिले, प्लीज़ से थैंकफुल, प्लीज़ भी थैंकफुल। मान सम्मान, यहाँ पे इतना धन प्राप्त हो रहा है, मान सम्मान भी उसके साथ आ रहा है। यहाँ पे सोशल सर्विस आप करोगे, हो सकता है उसकी वजह से। रामायण इज सिग्निफिकेंट फॉर यू, तो हाँ रामनवमी आ रही है, रामायण के 2 पार्ट पढ़ लीजिए, बहुत पुण्य कथा है, मिलती है। ट्रेजर आइलैंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन के ऊपर आया है तो धन मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे बहुत सारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे है माइंड योर पर्पस, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट हो रहे हो आपके पर्पस से। यहाँ पे आप कनेक्ट हो रहे हो आपके पर्पस से। तो तुझे तेरे साथ जो हुआ है ना, माता बोल रही कि आपके साथ जो हुआ है वो होने दो, तो सिर्फ तेरा काम कर, तेरा काम है वो। फाइंड योर पर्पस गाइज, फाइंड योर पर्पस, लाइफ पर्पस, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो स्टार वाली ये जो औरत है ना, शी इज़ वर्किंग विथ 3 एनर्जीज, दिस इज डिवाइन लव, डिवाइन पावर एंड डिवाइन अबंडेंस, यानी 3 देवी जो है। और जो देवी होती है, जो फीमेल पावर होती है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप आंखें बंद करके बैठे हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ डाल रहे हो, और यहाँ पे आप गलत लोगों को अगर आपकी ज़िंदगी में आने दोगे तो कैसे ये मैं सब कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग बनना है, यहाँ आपको बहुत काल भैरव एंड see there is a very straightforward message, control your lust for anybody who is other out of a relationship, this is very clear because she is going to manifest quality in your life। और जो नहीं है यहाँ पे लॉयल, वो खाएगा माता के जस्टिस के डंडे। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डील विद एनीबडी। जो भक्त है ना माता के, उनके साथ कभी कोई गलत चीज़ नहीं होगी। सो दिस वॉज रियली वेरी वंडरफुल रीडिंग फॉर यू गाइस। और ये इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है ना, ये सिर्फ टैरो रीडिंग करने के लिए नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड, जिन एनर्जीज़ के साथ हम काम करें उनकी कसम खा के, जो उन्होंने दिखाया वही मैंने बोला है, इसके मतलब बहुत अलग होते हैं। जो मैंने बोला है वो काफ़ी अलग है। तो प्लीज़ ये मैसेज उनके ही समझ के प्लीज़ आपके लाइफ में लगाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, सो बिकॉज यू कनेक्टेड विथ मी एंड आई एम सो थैंकफुल grateful that I manifested such beautiful people, and I just hope my channel grows
the Mata see my karmas and bless me with a beautiful community, growing subscribers. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी महागौरी और सिद्धातरी माता की रीडिंग. ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू.